मेरे बच्ची, ये कैसा लग रहा है सर? क्या किया तूने कि हर किरदार जो महाभारत का है उसको अपनी स्पेस, अपनी जगह, अपना स्क्रीन स्पेस, अपना समय मिला। क्या आपने महाभारत करवा दी? अब आप श्री कृष्ण की शक्ति को नहीं समझ पाए हो आप। मैंने कहा प्रभु मैंने नहीं किया, वो मेरा बड़ा भाई है। कमेंट्स लोगों के मिलते हैं जब लोग आपसे पहली बार मिलते हैं तो कमाल कमेंट्स मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स पे वो जो मतलब ट्रैवल करते हैं तो लोग मिलते हैं तो एडवाइस पूछते हैं। और ऐसे नहीं, मामा श्री मेरे जीवन में सो एंड सो हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो आई गिव देम एडवाइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब मैं जगत मामा हो गया हूँ। तो they approach me so frankly, so like a family, so I give advice like a family only, लेकिन बहुत उसमें बहुत मज़ा आता है। और एक बार एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। मेरा एक फ़ैन था, मामा सुकनी, ठीक है, तो मैं अलग लुक में था तब, मैं पोरस कर रहा, लेकिन वो पहचान गया है। तो मेरे को बोला कि वो बड़े, क्या आपने महाभारत करवा दी? अब आप श्री कृष्ण की शक्ति को नहीं समझ पाए हो आप। मैंने कहा प्रभु मैंने नहीं किया, वो मेरा बड़ा भाई है, मैं भी एक्टर हूँ, वो अलग एक्टर है, उनको तो भेज ही दिया मैंने यहाँ से, वो हॉलीवुड में चले गए हैं, वो अच्छे इंसान नहीं है, इसलिए उन्होंने किया। मैं भी उनको बहुत हेट करता हूँ। बोले श्योर आप सच बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ, मैं उनका लुक लाइक जैसा दिखता हूँ, भाई है मेरे, बड़े भाई है, आज शायद सुन रहे हो तो लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स हुए तो मुझे अपने आप को बचाना पड़ा। तो आई जस्ट डिसो, मैंने कहा नहीं वो अच्छे इंसान नहीं है, वो हॉलीवुड चले गए, वो यहाँ इंडिया में काम ही नहीं करते, मैं ही कर रहा हूँ बस। सो इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लोग आपके साथ जी रहे हैं, लोग महाभारत जी रहे हैं, आपका जो काम है यही तो हम चाहते थे कि हमने इतनी मेहनत इसलिए की थी कि जनता इस कहानी को देखे, इसे समझे। और ये हमारा इतिहास है, ये माइथोलॉजी नहीं, ये मिथ नहीं है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए मिथ हो सकता है क्योंकि वो इतनी गहराई में अंदर आत्मा में नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। उन्होंने सिर्फ यही देखा है, हमला करो, कब्जा करो, ये सब ही देखा है। वो ध्यान, तपस्या, ये सब नहीं समझ पाए हैं कभी भी। तो भारत ने हमेशा दुनिया को ज्ञान दिया है, ऋषि दिए, मुनि दिए हैं, धर्म दिया है, सत्य दिया है। यहाँ कैलाश पर्वत है, 5 नदियाँ हैं, काशी विश्वनाथ है, ठीक है। तो ये महर्षि व्यास ने रचा है, महर्षि हैं व्यास, गणेश जी ने लिखा है, ये महाकाव्य है महाभारत। तो ये इतिहास है, इसमें भगवान कृष्ण भी है, ये मार्गदर्शन देता है हमको। तो यही हम चाहते थे कि लोग इसे समझे, इसके साथ जिए, और आज ये इतिहास बन गया है। इससे बहुत खुशी होती है मुझे। महाभारत के वक्त की अगर मैं बात कहूँ तो सेट की अगर मैं बात कहूँ, सेट पर क्या माहौल हुआ करता था भाई? मतलब कैसे बैठा करते थे सब, क्या बातें हुआ करती थी और क्या डिस्कशंस हुआ करते थे? क्योंकि हर एक कैरेक्टर जो था सुपरहिट था, आपके अपने ऑडियंस थी, एंड अर्जुन की अपनी, कृष्णा की अपनी, द्रौपदी की अपनी, एंड सारे अपने अपने कैरेक्टर्स की अपनी अपनी एक ऑडियंस थी। जो जिसका जो फेवरेट था, जिसका जो फेवरेट कैरेक्टर जो निभा रहा था। क्या आप लोग की बातें हुआ करती थी ऑफ कैमरा? ऑफ कैमरा भी मतलब इट्स लाइक ए फैमिली, स्वास्तिक फैमिली है ये। और ये सारे किरदार जो द्रौपदी हो गए, दुर्योधन हो गया, हम सब फैमिली की तरह रहते हैं। ऑफ कैमरा भी दुशासन हो गया तो छेड़ रहे, दुशासन इज़ लाइक हमारा बच्चा, वो टेडी बेयर है तो उसके साथ खेल रहे हैं, वो प्रश्न पूछ रहा है, वो नॉर्मल लाइफ में भी सवाल पूछता है, वो सिर्फ सीन में नहीं पूछता ऐसा क्यों मामा श्री, वो नॉर्मल लाइफ में भी पूछता है ऐसा क्यों मामा मामा श्री। तो बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था। आई रिमेंबर दोज डेज, वी लिव्ड दैट महाभारत। मैं ये याद है मुझे, मैं पूजा के साथ, पूजा, मैं और मुकेश जी और दुशासन, हम लोग एक एपिसोड देखा था हमने, वो चीरहरण वाला जो एपिसोड है वो हम टीवी पे देख रहे हैं। दुशासन भी रो रहा है, मैं भी रो रहा हूँ, पूजा बैठी हम दोनों को देख रही है, बोल रही मामा हाउ ये तू आप सीन में मतलब बोल रहे हो कि हमको हरा रहे हो, ठीक है, आपके कारण ये हुआ है और आप रो रहे हो। मैंने कहा वो अलग है, मैं अलग हूँ। एंड आई एम टेलिंग पूजा, आई एम सो सॉरी, बट पूजा ने क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है, क्या द्रौपदी प्ले किया उन्होंने, एवरीवन,
ऑल द कैरेक्टर्स, दुर्योधन हो गया, दुशासन हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है, ऑल द पीपल, पांडवास हो गया, यू नो, एवरीवन, ईच एंड एवरी कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर, एक एक कास्टिंग जो सिद्धार्थ जी ने की थी, स्वास्तिक ने की थी, अमेजिंग। स्क्रीन स्पेस को लेके सवाल हुआ करते थे दिलो दिमाग में कि यार उसको ज़्यादा दिखा दिया जाएगा, उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये सवाल जवाब कितने होते हैं जब इतने सारे एक्टर्स होते हैं, इतने सारे स्टार्स होते हैं, और जब सबके बड़े बड़े रोल्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सब अपना 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 काम कर रहे हैं यार कि मुझे पता नहीं दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, मेरे कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करेंगे नहीं करेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा उसकी कहानी को दिखाएंगे। यही ब्यूटी है महाभारत की, और यही ब्यूटी है, ये जीनियस डायरेक्टर, क्रिएटिव है, राइटर डायरेक्टर है सिद्धार्थ जी। ये उनका जीनियस दिखाता है कि हर किरदार जो महाभारत का है उसको अपनी स्पेस, अपनी जगह, अपना स्क्रीन स्पेस, अपना समय मिला। अंडरस्टैंड, वो सारे किरदारों को उन्होंने जनता तक पहुंचाया, चाहे वो करण की माँ ही क्यों ना हो, ठीक है, उनके पिताश्री क्यों ना हो। अंडरस्टैंड, एक छोटा सा छोटा कैरेक्टर भी कमाल है, प्रॉपरली एस्टैब्लिश किया गया है, प्रॉपरली समझाया गया है कि इसकी महत्वता क्या है, इसके जीवन में क्या चल रहा है, इसकी बैक स्टोरी क्या है। और जो बेहतरीन चीज़ है सिद्धार्थ जी की जो कहानी बताते हैं वो, उसमें ये है कि वो ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि कोई भी पैदाइशी विलन नहीं होता है, उसकी परिस्थितियाँ होती है, कारण होता है, वो सिचुएशन होता है, बैक स्टोरी होती है, हालात होता है, फिर कोई उसका दिमाग खराब करने वाला भी होता है, और फिर वो दुर्योधन भी बनता है। शकुनी की परिस्थितियाँ थी और वो बहन के प्रेम में इतना आगे निकल गए, नेपोटिज्म जिसको बोलते हैं, वंशवाद, है ना। और भगवान कृष्ण जो है वो डेमोक्रेसी है, वो सबके लिए, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो शकुनी है वो सिर्फ वंशवाद की बात कर रहे, दुर्योधन की बात कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि शकुनी का हिट आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा मिल गया हो, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके डीएम्स पे, या चलते फिरते कहीं भी निकलते? कुछ नहीं, परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि मुझे ऐसा कोई ऐसे डायरेक्ट हेट नहीं, दे ऑलवेज लव एंड दे अंडरस्टैंड कि ये परफॉर्म कर रहे हैं कैरेक्टर, ठीक है। तो लव ही मिला, हेट नहीं मिला। लेकिन हेट्रेड जो है वो ये बोलते थे कि मतलब इतना गुस्सा आता है, बट आपसे प्यार हो गया, आपसे प्यार हो गया, आप क्या कर रहे हो, आप मतलब मज़ा आ जाता है। तो मैंने बताया ना, वो लव हेट रिलेशनशिप है। वो इस कैरेक्टर को हेट तो करते हैं लेकिन मुझे प्यार करने लग गए। सो ये परमात्मा की कृपा हो गई। ये किसका आइडिया था जब आप एक आंख लेकिन बंद सिर्फ करके? मुझे ही प्यार नहीं, शकुनी को भी प्यार करने लगे, क्योंकि जिस तरीके से, जिस ब्यूटी से वो दिखाया गया ना, उसका कारण, यार कोई भी आदमी पागल हो सकता है यार, ठीक है। आप भीष्म पितामह, आप पूरी आर्मी के साथ मेरे घर आ गए, पूरी चढ़ाई कर दी, ठीक है, और ऐसा व्यक्ति जिसको आप मार ही नहीं सकते, उसको क्या करोगे। शकुनी अपने बाप से बोलता भी, यार मैं इसको मार दूंगा। बोलता है, जिसको मार ही नहीं सकते उसको कैसे मारोगे तुम। बोलता है, मैं इतनी चतुराई से वार करूंगा कि हस्तिनापुर का विनाश हो जाएगा, ठीक है, दैट्स द डायलॉग, ठीक है। बट वो बहन फॉर द कंट्री वो त्याग करती है, बोलती है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो उसको बड़ा झटका लगता है, वो अपनी बहन से बहुत प्यार कर रहा होता है। तो दैट्स वाई उसने अपना राजपाट सब त्याग दिया भाई ने और आ गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता उस किरदार से प्यार करती है, हर भाई अपनी बहन से प्यार करता है, ठीक है, हर बहन अपनी भाई से प्यार करती है। लेकिन फिर करते करते वो नेपोटिज्म में ना हम शकुनी बन जाते हैं, हम भूल जाते हैं कहाँ रुकना है, कहाँ रुकना है। सो दैट इज़ देयर। तो इसलिए ये रिलेट करती है आज के युग को भी। और ये किसका आइडिया था जब आप एक आंख बंद करके आप जो बात करते हैं? बहुत कमाल बात है, क्योंकि जब हम लोग मॉक शूट कर रहे थे पहले, और सिद्धार्थ जी और हम टेस्ट कर रहे थे कि ये कैसा लग रहा है, सीन कैसा लग रहा है। तो हमने देखा तो सब लोग रो रहे हैं शकुनी का सीन देख के। तो बाकी सब तो वो बहुत तारीफ़ की, वो बहन के बारे में बाप से बात करते हैं, पिताश्री से, तो वो हीरोइज्म वाला सीन है, तो सब लोग रोने लग गए, इतना इमोशन। तो सिद्धार्थ जी ने बात पकड़ ली, क्योंकि ये है इनका जीनियस। तो सब लोग चले गए तारीफ़ करके, वेरी गुड, दिस इज़ गोइंग वेरी नाइस, वी शुड गो ऑन। 15-20 दिन बाद हम लोग शूटिंग शुरू कर सकते हैं अपन। तो वैसे ही टेस्टिंग हो रही थी, मॉक शूट कर रहे थे। तो सिद्धार्थ जी ने मेरे को कहा रुक, गए, बोला अरे
तेरे को कैसा लगा सीन? मैंने कहा ठीक है सर, हम और बेहतरीन कर सकते हैं इसको, सेट एम्बियंस ये सब लग जाएगा तो कमाल हो जाएगा। और देखो ये सब रो रहे थे। बोला वही तो प्रॉब्लम है, अगर शकुनी के लिए लोग रोएंगे तो पांडवों को क्या गाली देंगे? ये तो गलत हो गया यार। मैंने कहा सीन तो वही लिखा है सर, हीरोइज्म वाला सीन है। बोला मैं 4 साल से लिख रहा हूँ लिखाई करेक्ट है, एक्टिंग गलत है, तू गलत है। तो पकड़ लिया उन्होंने चीज़। तो मैंने उनको बोला मेरे को आप सिंपल मेरी भाषा में समझाओ, आप मेरे को आसान भाषा में समझाओ, आप क्या कह रहे हो और क्या कहना चाहते हो। बोला आपने शोले देखी है? मैंने कहा हाँ। बोला शोले में अमिताभ बच्चन की बहन के साथ अन्याय नहीं हुआ, अभी जो आपने किया अमिताभ बच्चन है, गब्बर सिंह की बहन के साथ अन्याय हुआ। बोला पहले वो गब्बर है, और जब उसकी बहन के साथ अन्याय होगा तो सोच वो क्या करेगा, और वो पहले ही पागल है, पहले ही है। तो मुझे गब्बर ला कर दे। मेरे को समझ आ गया, अब मैं 15 दिन में गब्बर कहाँ से लाऊं? मैं अमिताभ बच्चन लाते लाते थक गया मैंने कहा ठीक है जरा, गिव मी सम टाइम। एंड देन व्हेन आई वेंट बैक, आई परमात्मा की कृपा, मैं शिव जी में बहुत, शिव जी ही है जो करवाते हैं हमसे, वही करते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो मैं कहता हीरो नहीं, विलन विलन विलन। तो मैं कभी मिरर के सामने प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि विलन नहीं लगना चाहिए, तो मैं देख रहा था क्या। तो एक आंख ऐसे बंद करके अपने आप हो गई। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया? फिर मैंने ऐसे किया, फिर मैंने डायलॉग बोला, आई गॉट स्केयर्ड। मैंने अपनी वाइफ को बोला था ये कैसा, ये क्या है मैंने कहा मिल गया। तो अगले दिन दौड़ के मैं गया ऑफिस, सिद्धार्थ जी को हाँ उसी अंदाज में गया, ऑफिस गया। तो ये एडिट में थे सिद्धार्थ जी। तो मैंने बोला अरे सर एक मिनट, ये मेरे बच्ची, ये कैसा लग रहा है सर? बोला ये क्या किया तूने? अब तू ये कर सकता है कि कौन सी लाइन पे बंद कर सकता है, कौन सी लाइन पे? मैंने कहा हाँ सर वो कर सकते आप। तो बोला ये करेक्ट है, ये अपने को मिल गया गब्बर। फिर सेट पे भी पहुंच के जब हम शूट कर रहे थे तो थोड़ा शकुनी खूबसूरत लग रहा था, तो दांत काले किए, सिद्धार्थ ने बोला दांत काले कर, तो सामने से काले किए, तो फिर करेक्ट है। तो ये टीम वर्क है। तो ये ऐसे आया, ये मार्गदर्शन उनका करेक्ट था। उन्होंने महाभारत को जिया, उनकी समझ क्लियर थी, और उस डायरेक्शन से हमको जो कमांड मिली हमने जिया, और परमात्मा की कृपा से ये हो गया। सो ये किस्सा आपने मुझे याद दिलाया, ये बहुत कमाल है। ये साबित करता है कि सिद्धार्थ जी कितने अपनी कहानी को समझते हैं और कितने जीनियस हैं। आई एम श्योर जब ये बात ऑडियंस तक पहुंचेगी, ऑडियंस उस सीन के साथ में वो चीज़ को रिलेट करेंगे। और आपके आज भी कई सारे क्लिप्स जो हैं, कई सारे जो वीडियोस जो हैं, जब वो वायरल होते हैं, एंड कई सारी आपकी कही हुई बातें, कई सारे आपके डायलॉग, स्पेशली मेरे बच्चे वाला, जब वो देखते हैं तो क्या फील आप करते हैं? मैं चाहूँगा एक उन्हीं ऑडियंस के लिए एक बार उन्हीं के अंदाज में एक बार फिर से हो जाए डायलॉग। क्या नाम है आपका? फैजान। फैजान। मेरे बच्चे फैजान, मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। थैंक यू फैजान, गॉड ब्लेस यू, एंड खुश रहो, आबाद रहो, एंड वॉच महाभारत, लर्न एंड फॉलो श्री कृष्ण, नॉट शकुनी।